करना है। कबीर साहब ने तो कहा है कि एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। साहब ने कहा कि जो आया है वो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे राजा हो, रंक हो, साधु हो, चोर हो, धनी हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश का नागरिक हो, कोई भी हो, जो आया है वो जाएगा। पर फर्क क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन पर चढ़ के जाएगा और एक जंजीर में बंध के जाएगा। सिंहासन पर चढ़कर जाना मतलब एक सम्मानित होकर जाएगा। एक जब जाएगा तो समाज रोएगा, आंसू बहाएगा, और एक जब जाएगा तो अपमानित होकर जाएगा, अर्थात लोग कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, और पहले जाता तो अच्छा होता। समाज के लिए कांटा था, कलंक था। तो क्या कोई चाहेगा कि आपके पीछे लोग ये कहे कि अच्छा हुआ चला गया? जीवन, इसका मतलब आप हार गए। अगर किसी के जाने के बाद कोई ये कहता है कि अच्छा हुआ चला गया, इसका मतलब वो आदमी यहाँ से जीत कर नहीं गया, वो हार कर गया है। जीत कर वो जाता है, बाद भी लोगों के आंखों में आंसू हो कि ऐसे व्यक्ति को और रहना चाहिए था, ये व्यक्ति समाज के लिए वरदान था। साहब ने कहा इसलिए जीवन की कीमत तो तभी से शुरू होती है जिस दिन से हमारे जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा हो, जिस दिन से हम समाज के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें। सदैव संकल्प लीजिए कि हमारा कोई कर्म राष्ट्र निर्माण में बाधक नहीं बनेगा। भले ही हम राष्ट्र को बदल नहीं सकते, लेकिन राष्ट्र निर्माण का सहयोगी तो बन सकते हैं, मानवता का हितैषी तो बन सकते हैं। आप सब याद कीजिए, वो जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी भी कोशिश कर रहे थे कंकड़ उठा उठा के देने की। तो हनुमान जी ने कहा तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, हम लोग तो कर ही रहे हैं। उस गिलहरी ने कहा हम भी प्रभु सेवा में लगे हैं, हम भले ही अकेले पुल बना नहीं सकते, पर लोग ये तो कहेंगे कि गिलहरी भी राम काज में लगी थी, हमको इतना ही संतोष हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा फिर तुम बालू का कण ला कर दो ताकि पत्थर सबके गैप में भर जाए। और ऐसी ही एक घटना और है, जंगल में आग लगी तो सभी जानवर पानी डाल रहे थे बुझाने के लिए। हाथी अपना सूंड में भरकर पानी ला रहा था सबसे ज्यादा, और घमंड में भी था कि देखो हम एक ही बार में कितना पानी डाल रहे हैं। और एक छोटी चिड़िया थी, वो भी चोंच में एक एक बूंद डाल रही थी। सब जानवर हंसने लगे, मजाक बनाए कि तुमसे क्या होगा, तुम तो पूरा जीवन डालते रह जाओ, ये जंगल का आग नहीं बुझेगी, तुम तो चुपचाप बैठ ही जाओ, तुम क्यों डाल रही हो पानी, हम एक के बार में 50-100 लीटर पानी डाल रहे हैं और तुम एक बूंद भी लेके नहीं जा पा रही हो, फिर भी तुम कोशिश में लगी। उस चिड़िया ने कहा बात ये नहीं है कि मैं कितना पानी डाल रही हूँ, बात ये है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आएगा तो आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। इसलिए हमें वो काम करना है कि कम से कम आग लगाने वालों में तो ना आए। आज हम वही तो कर रहे हैं, हम अपने कर्म से, हम अपने चिंतन से, हम अपने वचन से उस श्रृंखला में अपने आप को खड़ा कर लेते हैं जो पाप का मार्ग है, जो अन्याय का मार्ग है, जो अत्याचार का मार्ग है। संत कहते हैं कि अपने कर्म से कभी ऐसा कुछ मत करिए जिससे समाज राष्ट्र निर्माण में बाधक बने। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारा धन, हमारी विद्या राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सके, वो काम करिए। आज लोग धन के द्वारा कितना पाप कर लेते हैं। एक तो अगर पाप के द्वारा धन आया है तो वैसे ही धन आदमी को शराब खाने लेके चला जाता है, पाप की ओर लेके जाता है। धन जिस तरीके से आता है आदमी को उसी तरीके पर ले जाता है, धन वहीं ले भी जाता है। तो अगर हमने गलत तरीके से किया है और उस धन का उपयोग हमने किसी के नुकसान में किया, किसी के हत्या में करवा दिया, जुए में करवा दिया, ऑर्केस्ट्रा में करवा दिया, नाच नौटंकी में करवा दिया, तो समझना कि हमने धन का दुरुपयोग किया। लेकिन अगर उसी धन का सदुपयोग हमने किया, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दिया, किसी लाचार की सेवा की, संत गुरुजनों की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, तो समझना वो धन भी आपका धर्म का मार्ग बन जाएगा। तो उस बूढ़े ने कहा अब हमें समझ में आ गया है कि मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने ठीक ही कहा कि ससुर जी, पिताजी जन्म ही नहीं लिए। बात ठीक ही तो है,
70 साल होने को है, उम्र ढल रही है, मृत्यु निकट है, और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मेरी उम्र गिनी जाए। उम्र गिनने लायक तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। घर बनाया, बच्चों के साथ कभी प्रेम से मैं बात नहीं किया, जीवन भर धन के पीछे भागता रहा। और मृत्यु निकट आती है तब भी हम कहां बच्चों से प्रेम कर पाते हैं, कहां हम माता पिता गुरु का सम्मान कर पाते हैं। धन हमारे पास है, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। हम समाज उत्थान में कभी हम चिंतन ही नहीं कर पाते, राष्ट्र निर्माण में हम कभी अपना समय ही नहीं दे पाते। हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं और हम धन के पीछे भागे चले जा रहे हैं। आपका असली धन आपकी संतान है। जिस दिन आपने अपने संतान को, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे दिया और आपका एक बच्चा भी श्रवण कुमार की तरह हो गया, भगत सिंह की तरह हो गया, आपकी एक बच्ची भी लक्ष्मीबाई मीराबाई की तरह हो गई, तो समझना आपसे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। लेकिन हम धन बहुत इकट्ठा कर लिए और बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। और बच्चे इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं कि आपके ही बच्चे, आपके ही द्वारा पाला गया बच्चा आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेज देता है कि जाइए, आपकी गति वही है, हम सेवा नहीं कर सकते। आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेज दिए। क्या किया आपने? उस बूढ़े ने कहा, बिल्कुल मैंने अभी तक धर्म में जन्म नहीं लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। पर एक सवाल और, संत जी आपने पूछा ताजा खाती हो कि बासी, तो बहू ने कहा बासी खाते हैं। ये बात थोड़ा खटक रहा है। घर में तो रोज ताजा बनता है, सुबह शाम एकदम ताजा भोजन बनता है। बहू फिर तुमने बासी क्यों कहा? उसने कहा, पिताजी ये बाहरी भोजन की बात ही नहीं है। निश्चय ही हमारे घर में साग चावल सब्जी दाल रोटी जो भी है सब ताजा बनता है, लेकिन मैंने जो कहा है उसका बाहर के भोजन से कोई लेना देना नहीं। कहा तब इसमें भी कोई बात है, कोई रहस्य है क्या? कहा बिल्कुल। कहा आज हमें जो कुछ भी मिला है, पूर्व जन्म में जो हमने कुछ पुण्य किया है, पूर्व जन्म में जो कुछ हमने पूर्व जन्म में जो कुछ भी हमने अच्छे काम किए हैं, उसी के परिणाम से आज हमें मनुष्य शरीर मिला और उसी के बदौलत ये कुछ हमें मिला है, कुछ हमने पाया है, कुछ हमें मिल रहा है। पर आज अभी तक हमने कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, कोई परमार्थ का काम नहीं किया, इसलिए अभी हम बासी खा रहे हैं, अभी हम पूर्व का कमाई खा रहे हैं। इस जन्म में हमने तो कोई कमाई ही नहीं किया, इस जन्म में तो हम सब गंवाए चले जा रहे हैं। इस जन्म में हमने तो कोई धर्म का काम ही नहीं किया, इस जन्म में हमने कोई पुण्य परमार्थ का काम नहीं किया, इस जन्म में हमने किसी रोते को हंसाया नहीं, किसी के आंखों के आंसू नहीं पोंछे, किसी बिगड़े हुए घर को हमने संवारा नहीं। हमने तो सदैव अत्याचार किया है, पाप किया है, हमने तो सदैव अन्याय किया है अपनों के साथ, समाज के साथ। इसलिए इस जन्म में अभी तक हमने ताजा खाया ही नहीं, क्योंकि हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर हम इस जन्म में भी अच्छा काम करते हैं, इस जन्म में भी पुण्य का काम करते हैं, दीन दुखी की सेवा करते हैं, संत गुरुजनों की सेवा करते हैं, तो निश्चय ही हम ताजा खाएंगे, निश्चय ही हम अभी का बना हुआ खाएंगे। बूढ़े ने कहा, अब मेरी शंका मिट गई, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे सबका समाधान हो गया, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं। लेकिन गुरुजी, भले ही आप 16 साल के हैं, लेकिन आपने त्याग को जाना है, आपने धर्म को जाना है, आपने सन्यास को ग्रहण किया है, आप मेरे लिए गुरु समान हैं। और मैं संकल्प लेता हूं कि 70 साल में ही सही, अब तक भले ही मैंने जीवन में कभी धर्म धारण नहीं किया, कभी त्याग के पथ पर मैंने नहीं चला, मैंने प्रेम को नहीं जाना, पर आज आप मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मेरा जन्म हो सके और मैं ऐसा कर्म कर सकूं, इतना पुण्य परमार्थ कर सकूं कि अंतिम समय की भक्ति मुझे स्वर्ग ले जाए। और वो दीक्षा लिया और अपना जीवन जीने लगा। अब बात आती है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, इसका क्या अर्थ है? तो शायद इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूं, बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई का अर्थ ये हुआ कि उम्र हमारी हो गई 90 की, लेकिन यदि समझदारी 90 साल की नहीं आई, जीवन में जागरण नहीं आया,
बचपना बनी रही, नासमझी बनी रही और उसी अवस्था में हमारी मृत्यु हो गई। इसका मतलब शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मृत्यु हमारी बचपने में हो गई। जैसा कोई काम किया नहीं, क्योंकि बुढ़ापे जैसी समझ नहीं आई, बुढ़ापे जैसा ज्ञान नहीं आया, बुढ़ापे जैसा परमार्थ हमारे जीवन में नहीं आया। बूढ़ा होना शरीर से ही नहीं, संत कहते हैं बूढ़ा होना मतलब अनुभवी होना, ज्ञानी होना, समझदार होना। बुढ़ापे सिर्फ शरीर की नहीं, बुढ़ापे का अर्थ हमारे समझ में भी वो गहरापन आना चाहिए, हमारे चिंतन में भी वो गहराई होनी चाहिए। धर्म हो, सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, जब उतना सब कुछ आ जाए तो समझ जाना कि बुढ़ापा अगर आ गई तो समझदारी भी आ गई। अगर बुढ़ापा आ गई और समझदारी नहीं आई, बुढ़ापा आ गई और ज्ञान नहीं जगा, बुढ़ापा आ गई और ध्यान नहीं जगा, बुढ़ापा आ गई प्रेम है नहीं। बहुत से बुजुर्ग होते हैं घर में जो बच्चे से झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पर उलझते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर किसी को डांट दिए, गाली दे दिए। कभी कभी तो इतने उतावले और पागलपन हो जाता है। कई बुजुर्ग को मैंने देखा जो कहते हैं कि मेरी बात को कैसे काट दिया, मेरी बात नहीं मानेगा, इतना ज्ञानी हो गया, दुख पाते हैं। संत कहते हैं समझदारी का मतलब है कि आप गंभीर हो जाइए, धर्म को धारण कीजिए, सत्य को धारण कीजिए, अपनी वाणी को खराब मत कीजिए। बुढ़ापे का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान, इतनी समझदारी कि आपके अनुभवों से आपके बच्चे सीख सकें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके आचरण से सीख सकें कि व्यक्ति आचरण से महान होता है, शब्दों से महान नहीं होता। शब्दों से तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी धरती पर हैं, लेकिन महानता उसकी होती है जिसने अपने आचरण को महान बनाया। एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्रवचन करता है, बहुत अच्छा ज्ञान देता है, और मंच से उतरने के बाद वो कोई सिगरेट पीने वाला आदमी भी होगा, अगर उसके सामने कोई साधु सिगरेट पी लेगा तो कहेगा कि ये साधु है, ढोंगी है। सिगरेट पीने वाले को भी पता है सिगरेट पीना गलत है, वो पी भले रहा है, लेकिन वैसा कोई साधु कर ले तो तुरंत कहेगा कि साधु नहीं। एक शराबी को भी पता है शराब पीना गलत है, क्योंकि उसके सामने अगर उसका बेटा शराब पीने जाए तो नाराज हो जाता है। कोई व्यक्ति यहाँ है जो कहे नहीं नहीं मेरा बेटा तो पिएगा, कोई दिक्कत नहीं, शराब पीना कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नहीं कहेगा। कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है, आपका बेटा जुआ खेलने जाए, आप स्वीकार करेंगे? आप तंबाकू खा रहे हैं, आपका बेटा तंबाकू खाएगा, स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि निश्चय ही आपको पता है कि शराब पीना गलत है, तंबाकू खाना गलत है, जुआ खेलना गलत है। संत कहते हैं फिर वो काम करते काहे हैं जब पता है गलत है? मत करिए। अगर करेंगे तो आपके बच्चे सीखेंगे, और फिर आप क्या प्रेरणा देंगे, क्या शिक्षा देंगे? तो धर्म की शिक्षा ये है कि जैसा अपने समाज को देखना चाहते हैं, जैसा अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, पहले वैसा बन जाइए। ये सत्संग हमें बदलने आया है। ये सत्संग टाइम पास नहीं है कि 2 घंटे बैठे चलो हो गया। 2 घंटे का सत्संग आपके 22 घंटे के जीवन को बदल दे, तब समझना आपका बैठना सार्थक हो गया। अगर आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया तो सत्संग में बैठने का अर्थ क्या हुआ, प्रयोजन क्या हुआ? ये सत्संग इंसान बनाता है, ये किसी को हिंदू मुस्लिम सिख नहीं बनाता, ये एक सच्चा मानव बनाता है, और जो व्यक्ति सच्चा मानव बन गया वही भगवान बन जाता है। सत्संग तो वो सार्थक है जो व्यक्ति को जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठा दे, जो व्यक्ति को ऊंच नीच छुआछूत के बेड़ियों से ऊपर उठा दे, जो व्यक्ति के भीतर सत्य अहिंसा प्रेम करुणा जागृत कर दे। अगर हमारे हृदय में अहिंसा है तो समझ जाइए आप धार्मिक हैं। अगर दिल में प्रेम है तो समझ जाइए धार्मिक है। अगर दिल में सबके प्रति करुणा है तो समझ जाइए धार्मिक है। और क्या चाहिए? धार्मिक होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हृदय में प्रेम हो, हृदय में प्रेम सत्य अहिंसा हो, करुणा हो, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि उम्र कितनी है ये मायने नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति बचपन में ही ज्ञान को जागृत हो गया तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बूढ़ा था जो बचपन में मर गया।